The probe is gaining momentum in the Kolkata hospital horror. The CBI took over the investigation into financial irregularities at the RG Kar Medical College, leading to a raid at the residence of Sandeep Ghosh and 15 other locations, the former principal of the institution, this morning. After grilling Ghosh for 12 hours on the 9th consecutive day, CBI registered a case of alleged financial irregularities. The move follows an order from the Calcutta High Court, which transferred the probe to the CBI, replacing the state-constituted SIT, or the Special Investigation Team. Also, the Central Investigating Agency on Saturday began the lie detection test on 6 suspects as part of the probe. But the polygraph test on arrested key accused Sanjay Roy was postponed because of technical issues. Amidst growing outrage over the Kolkata rape horror and demands for justice for the Badlapur toddlers, the Prime Minister has declared that crimes against women would not be tolerated, promising that rapists would face severe punishment. कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे ईएफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि ईएफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा।